So hello guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. Today in this video I'll be describing those 3 hours of the NEET and the point of understanding जो आपको होनी चाहिए, क्या क्या आप mentally prepare होके जाओ 3 घंटे में आपके साथ क्या क्या हो सकता है. And I am literally saying that those 3 hours of the NEET changes everything, literally everything. There might be student who in just last 10 to 15 days जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं and they're still the most confident one. The second student might be जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो और डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं. And the third case of the student will be जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं उसके बाद भी वो डिप्रेस्ड हैं, जैसे इस केस में मैं भी आता था. But I am still saying that those 3 hours of the NEET changes everything, whatever you have learned, whatever your marks you are coming over here, whatever the marks were there, and what are the do's and the don'ts that you really need to take care of in those 3 hours of the NEET. First of all, in my case, as you all know, NEET was from 2 to 5 PM. मुझे 11:30 बुला दिया गया था सेंटर पे, जस्ट बिकॉज कि वो क्राउडीनेस ना हो, सब बच्चों को आधे घंटे के सेट ऑफ स्टूडेंट को आधे घंटे के गैप पे बुला रहे थे, तो मुझे 11:30 बुला लिया गया था. गया तो इट वाज ओनली 2-3 स्टूडेंट एंड मी हु वाज सिटिंग एंड ऑल ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल वाज स्टिल एम्प्टी. मैं जाते मैं सो गया क्योंकि मुझे पता था आफ्टरनून लेजीनेस एक मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है और मुझे नीट वाले दिन तो नहीं करना था. तो मैं 11:30 वहाँ पहुँचा, अपना बैठा, अपनी सीट लिया एंड आई जस्ट स्लेप्ट फॉर 1 आवर. एंड मेरी नींद खुल रही थी रफली अराउंड 12:45, मतलब आई स्लेप्ट फॉर ऐसा 1.5 आवर टाइप एंड आई डोंट नो कैसे नींद आ गई जबकि आनी नहीं चाहिए थी. एंड देन फ्रॉम 1 to 1:30 आई जस्ट ऐसा गॉट रेडी, आई ड्रिंक वाटर, आई जस्ट वेंट टू वॉशरूम, थोड़ा मुंह धो लिया, थोड़ा वॉकिंग कर लिया कि आई नीड टू बी जस्ट एक्टिव. एंड जब मैं सो के उठा पूरा एग्जामिनेशन हॉल भर चुका था, सब बच्चे आके बैठे हुए थे, कुछ के चेहरे बहुत डरे हुए थे, कुछ एकदम रिलैक्स थे. एंड द अलार्म बेल रैंग एट 1:30. इट प्रोबेबली माइट बी द लास्ट साइन कॉल कि अब कोई भी स्टूडेंट इसके बाद एंटर नहीं कर सकते. एंड आई वाज लाइक लिटरली अलर्ट कि अब शायद OMR शीट मिलेगी या क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सारी डिटेल्स वाले काम हमारे भरने चालू हो जाएंगे. आई केप्ट ऑन वेटिंग टिल 1:45 की शायद अब मिलेगा. एंड एट 1:55 जब 5 मिनट बाकी था और हमें OMR भी नहीं दी गई थी, क्वेश्चन पेपर भी नहीं दिया गया था, आई जस्ट लिटरली ब्लास्टेड ऑन द इन्विजिलेटर. इज लाइक मैम एटलीस्ट हमें OMR दे दो, क्वेश्चन पेपर दे दो, डिटेल्स तो भर ले, वो 2 से 5 में हम पेपर सॉल्व करेंगे, डिटेल्स भरेंगे. मैम वाज टेलिंग आई जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, आई विल बी गिविंग यू ऑल द स्टफ. एंड आई वाज लाइक कब देंगी. देन शी इज रियलाइजिंग एट 2 जब बेल बज गई कि पेपर चालू हो जाएगा, दैट शी हैज़ टू गिव ऐसा OMR 5-10 मिनट्स बिफोर, ताकि स्टूडेंट्स वो डिटेल्स फिल कर सकें. So here come the first point of learning that do not expect anything from the invigilator. Whatever आपको कुछ भी ऑड लग रहा है, आपको जल्दी OMR चाहिए, आप एक बार बोल के तो देखो. आधे टाइम उन लोगों को पता भी नहीं होता उन लोगों को किस एग्जाम के लिए यहाँ पे इन्विजिलेटर की तरह अपॉइंट किया गया है. दे डोंट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द एस्पिरेंट, द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. एंड वो लोग 2 बजे हमें OMR भी दे रही हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू फिल द होल OMR बाई 2:15. जहाँ मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में हमारा बायो पूरा हो जाना चाहिए. शी इज एक्सपेक्टिंग अस टू फिल ऑल द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड द OMR बाई 2:15. एंड देन शी इज कमिंग टू माय बेंच एंड टेलिंग कि क्वेश्चन पेपर में भी अपना रोल नंबर जो है 7 डिजिट्स का उसको वर्ड्स में लिखो. आई वाज लाइक मैम मैंने नाम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू सॉल्व पेपर. नो, यू जस्ट राइट योर रोल number in the word, then only I'll allow you to write your paper. Like really, please government start appointing some serious invigilator, which is actually affecting a lot of NEET aspirant by all this. Okay, but no issues. I started my paper very happily because I got the window seat where there was actually very good ventilation because my examination hall was on 4th floor compared to the other benches जहाँ पे fan भी काम नहीं कर रहे थे. I don't know for what reason. So, but my happiness also went into vain after some time जब एक construction का काम बाजू वाले साइड में चालू हो गया और वो irritating noise मेरे कान में इतनी वो हो रही थी कि मैं फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था. लिटरली ये सारी चीज़ें हो रही थी. एंड आई देन आस्क्ड मैम कैन आई just close this window, I am just getting irritated and disturbed by this noise. So मैम just told कि हाँ कर लो. उसके बाद वेंटिलेशन आना ऑफ हो गया और मेरे को गर्मी लगना चालू हो गया क्योंकि फ़ैन मेरे ऊपर था ही नहीं और जो 2-3 फ़ैन थे भी उसमें से भी काम नहीं कर रहे थे आधे ज़्यादा फ़ैन. तो सेकंड पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आपके आजू बाजू की सिचुएशन सराउंडिंग कुछ भी हो सकती है. देयर माइट बी नॉन वर्किंग फ़ैन और आपको बहुत गर्मी लगती है, आप घबरा जाओगे एंड कुछ ऐसे इरीटेटिंग कंस्ट्रक्शन नॉइस चल रहा होगा. मेरे फ्रेंड के केस में ऐसा था कि उसका क्लासरूम जस्ट इट वॉज इन फ्रंट ऑफ अ टॉयलेट एंड वो बिल्कुल साफ़ नहीं था एंड एक अजीब सी स्मेल आ रही थी जो उसको बहुत इरीटेट और डिस्टर्ब कर रही थी. यू नो, गवर्नमेंट डज अपॉइंट अ स्कूल एंड द इन्विजिलेटर बट दे एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस. कोई स्कूल क्लीन नहीं थी क्योंकि कोविड में लॉकडाउन के बाद खुला था तो कोई साफ़ सफाई भी नहीं हुई थी. बेंचेस पे भी बहुत धूल थी, कोई फ़ैन भी वर्क नहीं कर रहे थे. तो आपके क्लासरूम की सिचुएशन क्या होगी वो आपको भी नहीं पता. इवन मेरे टाइम पे तो वॉच भी नहीं थी. फिर देन वी ऑल ऑफ द स्टूडेंट लाइक वी टोल्ड कि मैम वॉच क्या है, वॉच हमें अलाउ नहीं की पहनने को. देन शी सम हाउ अरेंज्ड अ क्लॉक वॉच एंड वो फिर हमारे सामने वो उन्होंने वॉल पे लगवाया. सो दैट वॉज द सेकंड पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू रियली नीड टू कीप इन माइंड. द थर्ड पॉइंट दैट यू विल बी really start laughing on my situation. The 2 invigilator actually started their messiness from 2:30 onwards.
दे केम विद अ फोटोग्राफर एंड उन्होंने हमारी फ़ोटो खींची विद एंड विदाउट मास्क। फिर उन्होंने हमारा 2 बार थंब इम्प्रेशन लिया, 3 बार साइन लिया एंड ये सब होने के बाद वो हमारा पेपर मुझे लिखने भी नहीं दे रही, वो अपनी भी दोनों साइन वहीं पे मेरे बेंच पे करी। मैंने कहा मैम अपना साइन तो आप जाके बाजू में करो, मुझे पेपर लिखना है। No, it is the procedure. I have to do this in your bench only. Then I have to go on the another student bench and I have to do my 2 signs over there also. आई एम सेइंग ये सारे प्रोसीजर जो आपके एक्चुअली ओवरऑल पूरा 15-20 मिनट ले सकते हैं, आपसे 2 से 5 के बीच में कराया जाएगा। एवरी आधे घंटे के बाद आपको डिस्टर्ब किया जाएगा फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल, जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड विद ऑल दिस। मे बी आपके साथ ऐसा हो या ना हो, इन्विजिलेटर्स आपके अच्छे हो तो आपके साथ ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये सारी बहुत ऐसी सिचुएशन है जो स्टूडेंट काम डाउन नहीं रख पाते, पैनिक हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, और ये 2 से 5 में क्या क्या वो लोग सोचने लग जाते हैं। तो जस्ट गेट मेंटली प्रिपेयर विद दिस। और ये 10-15 दिन आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना अपने मॉक टेस्ट में, सो वो 3 घंटे में ही आप OMR की अपनी डिटेल्स भरना, अपना नाम, अपना साइन, ये सब की भी आप वो 3 घंटे में प्रैक्टिस करो। सब आप पहले से करके मत बैठो। नाउ द 4th पॉइंट ऑफ द लर्निंग दैट आई जस्ट वांट टू गिव एंड इट इज द गोल्डन पॉइंट दैट आई वांट टू गिव टू ऑल द नीट एस्पिरेंट इज कि आप जब नीट का पेपर सॉल्व कर रहे होगे, या जो ड्रॉपर्स है जो ऑलरेडी सॉल्व करे हैं एक बार नीट का, दे विल बी एबल टू रिलेट टू माई थिंग दैट जब आप पेपर वहाँ पे सॉल्व कर रहे होगे ना, आप सारा रटी हुई चीज़ सब भूल जाओगे। जो आपको याद रहेगा वो है सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। आपने अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पे जो भी फॉर्मूलाज लर्न किए होंगे या जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा, या इवन बायोलॉजी के अपने एग्जाम्पल भी जो कोई पर्टिकुलर चीज़ या टाइटल समझ के एग्जाम्पल लर्न किए होंगे वही सिर्फ आपको आ जाएंगे। सारी मकडअप चीज़ आप भूल जाओगे। दिस हैपेंड विद मी इन माई नीट फर्स्ट अटैम्प्ट। जब मैं चीज़ें रट के गया था मैं सब ब्लैंक आउट होने लग गया था वहाँ पे, और जो चीज़ें याद थी मैं वही अप्लाई कर पा रहा था सिर्फ। इवन फॉर्मूलाज भी आप भूल जाओगे ना, तो अगर आपको हल्का से डेरिवेशन याद होगा ना, आप कहीं ना कहीं से फॉर्मूला निकाल भी लोगे। एज़ कम्पेयर टू आपने ब्लाइंडली सिर्फ रट के चले गए, आपको लेटर्स का मतलब भी नहीं पता वो क्या है। तो दिस इज एक्चुअली हम्बल एंड अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन लास्ट 10 to 12 days, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एज मेनी एज यू कैन। लाइक क्वालिटी वाइज पढ़ो, क्वांटिटी वाइज मत पढ़ो, कम पढ़ो, पर जो पढ़ के जा रहे हो समझ के जाओ। लिटरली आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है एज कम्पेयर टू चीज़ें रट के जाओगे। एंड इन लास्ट 10 to 12 days जस्ट डोंट सिंपली ओपन योर NCERT एंड रिवाइज। इतना टाइम नहीं है कि आप एक NCERT खोलो, एक चैप्टर आपका 2-2, 3-3 घंटे में कंप्लीट होगा। यू शुड हैव अ ग्रेट होल्ड ऑन ऑल द शॉर्ट नोट्स एंड द फॉर्मूला शीट दैट यू माइट हैव प्रिपेयर्ड, एंड दिस इज द एक्चुअली टाइम जहाँ फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स का एक्चुअली रोल आता है। आई हैव अपलोडेड ऑल ऑफ माई शॉर्ट नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड यू ऑल आर लविंग इट सो मच। And 2 to 3 days before I uploaded a handbook of the OSWAL that you have loved a lot, and so many of you ordered that because जिन्होंने short notes और mind में prepare नहीं किए हैं, it's very high time that you ordered such kind of the handbooks. For example, ये मेरे पास OSWAL की biology handbook है जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले निमोनिक्स दिए हुए हैं हर चैप्टर के। आफ्टर द निमोनिक्स, जैसे कोई भी आपने लिविंग वर्ल्ड चालू किया तो उसका पहले एक ऐसा ब्रीफ फ्लो चार्ट जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे उसकी सारी इंपॉर्टेंट NCERT जो लाइनें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, विच इज़ एक्चुअली आपको पूरी NCERT नहीं पढ़ी, जो एक्चुअली NCERT लाइन्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपको वो पढ़नी है। एंड लाइक दिस द होल बुक इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द बायोलॉजी, फॉर द केमिस्ट्री एंड फॉर द फिजिक्स, एंड दीज आर द की बुक्स जो आपको बूस्टअप करेंगी लास्ट 10 to 12 days में। आपका जो भी मॉक टेस्ट आ रहा है उससे आपके 50 to 60 मार्क्स तो बढ़ के ही नीट में आने वाले, वो उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। I use such kind of book in my drop year, not in my first attempt, and I told in one of my video that I regret of not using such thing in my first attempt. Last but not the least, some general points that I'll be trying to say that whenever you are practicing on the OMR, make sure that the format of that OMR is same as that of the NTA ने जो रिलीज़ किया हुआ है, ताकि आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर सको नीट वाले दिन। एंड 2 to 5 आपका बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम हो जाना चाहिए पेपर सॉल्व करने का, क्योंकि अगर आप अभी कोई भी टाइम पे सॉल्व कर रहे हो, बट अगर आप नीट वाले दिन अचानक से 2 से 5 सॉल्व करोगे तो आपको पीक नहीं रहेगा माइंड पे जो आप एक्चुअली यूज़ करते हो। मे बी आप हर दिन रात को देते हो तो आपकी माइंड को हैबिट हो चुकी है रात को टेस्ट देने की, तो स्टार्ट गिविंग टेस्ट फ्रॉम 2 to 5:20 ताकि आपको बायोलॉजिकल क्लॉक टाइम सेट हो जाए। एंड अ वेरी पिक्यूलियर पॉइंट आई जस्ट वांट टू से दैट इवन मैं भी ऐसा करता था। 1 महीने पहले आकाश में जब मैं ऑफलाइन टेस्ट देने चाहता था, आई यूज टू यूज़ द ब्लैक जेल पेन फॉर OMR फिलिंग, विच एक्चुअली ऐसा मेरे सर ने एक इंटरप्ट किया था कि ब्लैक जेल पेन यूज़ मत करो, बिकॉज ब्लैक जेल पेन मैं इसलिए यूज़ करता था क्योंकि फटाफट OMR भर जाती है। मैं 1 डॉट करता तो अच्छे से फैल जाता था, मेरा टाइम मतलब 10-15 मिनट जो बॉल पेन से लगता था, मेरा 5 मिनट में पूरा OMR फिल्ड अप हो जाता था जस्ट विद द ब्लैक जेल पेन। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस बंद कर दो, बिकॉज इन द नीट एग्जाम यू विल बी प्रोवाइडेड अ ब्लैक बॉल पेन बाय द NTA इटसेल्फ, एंड वो पेन भी बहुत अजीब होती है, आपको बहुत बार स्क्रिबल करना पड़ेगा परफेक्ट OMR के लिए। तो यूज़ ब्लैक बॉल पेन रेदर देन यूजिंग एनी इंक पेन और द जेल पेन, या कोई भी ऐसी आप स्केच पेन जैसा यूज़ कर रहे हो फॉर ऐसा ब्लैक कलर का जो करने के लिए। आई नो इट रिड्यूसेस अ टाइम नाउ, but otherwise you have to pay off in their actual NEET exam. Last but not the least, those 3 hours will change everything. I am literally saying you just meditate every day, just be super calm and patient with your mind. You actually must know how to apply the things that you might have learned or understand, and I am still saying that start focusing on understanding everything rather than mugging up anything. कुछ भी ऐसा नहीं जो रट्टा मारने की जरूरत है। लोग एग्जाम्पल्स कहते हैं ना, एग्जाम्पल्स के भी लॉजिक होता है कि आप कैसे लर्न कर सकते हो। हर चीज़ रट्टा नहीं मारी जा सकती, सबका कुछ ना कुछ पॉइंट होता है अंडरस्टैंड करने का।
So just be super calm, meditate well, hydrate well, just take care of your health, and we'll meet in the next video. Till then, take care and bye bye.